तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम बेसिक फार्मूलाज को सही तरह से पढ़ें। तो यहाँ पे ध्यान रखना है सबसे पहले कि बेसिक का मतलब ये नहीं होता कि आसान। बेसिक का मतलब वो होता है जो कि बेस है चीज़ों का, है ना। जो भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, जो भी आप एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आपने एक फार्मूला को यूज़ किया, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस की, तो जिस फार्मूला के अंदर, जिस बेसिक फार्मूला के अंदर मॉडिफिकेशंस की, उसे हम बोलेंगे बेसिक। तो बेसिक मतलब ज़रूरी नहीं है आसान, है ना। और आसान मतलब ज़रूरी नहीं है बेसिक। बेसिक मतलब वो जो कि बेस है बाकी चीज़ों का, है ना। ये बात है। अब यहाँ पर अगर किसी को कोई भी एडवांस कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब ये क्लियर इंडिकेशन है। और कई बार ये सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न होता है, क्या, कि बेस स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि जो भी एडवांस चीज़ बनी है वो कुछ बेसिक को मिला के ही बनी है। अगर वो बेसिक नहीं होते तो वो एडवांस चीज़ उसके ऊपर ऐसे खड़ी नहीं हो सकती, है ना। अगर ये बेसिक मिसिंग है तो ये चीज़ बैलेंस में नहीं होगी, समझ लो ना। इस तरह से है। तो अगर बेस स्ट्रांग इनफ नहीं होता किसी बिल्डिंग का, तो आप उसको ज़्यादा चढ़ा नहीं सकते, है ना। सपोज ऐसा है कि जो बिल्डिंग का बेस है उस पर सफिशिएंट वर्क नहीं हुआ, है ना। जो बिल्डिंग की नींव है और बाकी जो जितनी सारी चीज़ें करते हैं स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, वो चीज़ें पहले से नहीं हुई। तो बिल्डिंग को बनाना शुरू किया, है ना। 7 फ्लोर, 8 फ्लोर, 10 फ्लोर, सपोज 20 फ्लोर की बिल्डिंग बननी थी। और जब 7 8 फ्लोर पे आए तो पता चल गया कि यहाँ पे बिल्डिंग का इंक्लिनेशन आ रहा है, या कुछ चीज़ें हो रही हैं जो कि मिसमैच कर रही हैं, है ना। यानी कि क्या, कि जो बेस है, क्योंकि उसमें कोई एकाध एंगल की, एकाध डिग्री की दिक्कत आ गई थी, एकाध डिग्री के एंगल की। तो फिर क्या हुआ, तो फिर ये हुआ कि कुछ कुछ चीज़ें उसकी बेंड होने लगी। ऑलराइट, तो 10वां फ्लोर बनाते ही पता चल गया, कि क्लियर हो गया बिल्कुल, कि ये 20 फ्लोर तक नहीं बन पाएगी, है ना। तो अब क्या बोलें, अगर 11th फ्लोर नहीं बन पा रहा, उसको बनाने में दिक्कत आ रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे। क्या हम ये बोलें कि 11 फ्लोर में दिक्कत है, बताओ, या हम ये बोलें कि बेस में दिक्कत है। बताओ, जस्ट अपनी विजडम का इस्तेमाल करो और बताओ कि 11th फ्लोर में दिक्कत है या बेस में दिक्कत है। बेस में दिक्कत है। लोग बोलते हैं भैया ये एडवांस मुश्किल है इसलिए मुझे नहीं आ रहा, ये मुश्किल है इसलिए नहीं आ रहा। बहुत सारी चीज़ें आप बोलते हो, है ना। आप बोलते हो ये मुश्किल है और ये मुश्किल है, वहाँ दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आप सोच रहे हो वो 11th फ्लोर में दिक्कत नहीं है। दिक्कत सारी ग्राउंड फ्लोर में है और बेसमेंट में है और बाकी जो भी नींव है, वहाँ पे दिक्कत है। ऑलराइट, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे जाओ, उधर फिक्स करो, फिर 11th फ्लोर को आके बनाना। ऑलराइट। खैर, बिल्डिंग के केस में तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बिल्डिंग तोड़नी पड़ती है, बट आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें आपको कुछ तोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर आप आज भी चाहो अपने कोई बेसिक्स इंप्रूव करना, तो आप बिना किसी दिक्कत के उन बेसिक्स को इंप्रूव कर सकते हो। ऑलराइट। तो यहाँ पे किस तरह से हम मास्टरी पा सकते हैं बेसिक फार्मूलाज के ऊपर, अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक फार्मूलाज की। क्यों? क्योंकि ये जो फार्मूला हैं ये ही काम आएंगे आपके जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। कॉन्सेप्ट तो काम आएंगे। कॉन्सेप्ट इस चीज़ में काम आते हैं कि आपको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है और किस तरह से अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई तो आपको ले देकर फार्मूला ही करना है। यस। आप अपने मन से तो कुछ नहीं कर सकते, जैसा फार्मूला है उसी को अप्लाई करना पड़ेगा। यस। लेकिन कहाँ कैसे अप्लाई करना है, वो तय करते हैं कि उस फॉर्मूला के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है ना। अगर आप सीधे सीधे फॉर्मूला पढ़ लोगे, फॉर्मूला को याद कर लोगे, तो आपको ये तो पता होगा कि फॉर्मूला क्या है, लेकिन इसको कहाँ यूज़ करना है और किस तरह से यूज़ करना है, ये आपको कभी नहीं पता होगा। अगर आप वो फार्मूला बुकलेट जो आती है ना, फार्मूला बुकलेट, उनको आप रट लोगे, फार्मूला रट लोगे उसके अंदर, तो फिर आपको उनका एप्लीकेशन नहीं आएगा। यस। तो यहाँ पर किस तरह से आपको मास्टरी पानी है? सबसे पहली बात तो ये कि बिफोर जंपिंग ऑन फार्मूलाज यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द बेसिक प्रिंसिपल्स इन क्लियर डिटेल। जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्लियर डिटेल में आपने पहले पढ़े होने चाहिए। फार्मूलाज पे पहले अटैक मत करने लगना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, 5 स्टेप का प्रोसीजर रहता है। 5 स्टेप का प्रोसीजर रहता है। क्या, कि पहले तो बेसिक कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करने हैं। दूसरी बात, जो फॉर्मूला का, उस पर्टिकुलर फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको अंडरस्टैंड करना है। कुछ कुछ केसेस हो सकते हैं जहाँ पे फार्मूला का डेरिवेशन है ही नहीं, सिर्फ आपको फार्मूला याद करना है ना। ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहाँ पे आपको एग्जैक्टली नहीं पता है, क्योंकि उसके डेरिवेशन में और कोई हायर मैथमेटिक्स या हायर फिजिक्स लग रही होगी, है ना। इसलिए आपको ये नहीं बताया कि फार्मूला कैसे आया है ना। तो उसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर
क्यों अंडरस्टैंड करना डेरिवेशन? यस, बस ये रिलेट कर लेना कि इस चीज़ को मैं 2 गुना करूँगा तो ये चीज़ कितने गुना होगी, है ना? ऑलराइट, इतना कर लेना। तो तीसरा पॉइंट क्या है, उस फॉर्मूला को आपको नोट करना है। नहीं भैया बुक में नोटेड है ऑलरेडी, अरे मुझे पता है बुक में नोटेड है भाई, लेकिन तुम्हें उसको अलग से नोट करना है। ऐसे नोट करना है जैसे कि ये फॉर्मूला तुमने बनाया। सपोज एक नया फॉर्मूला तुमने इजाद किया होता, सपोज तुमने नया फॉर्मूला क्रैक कर लिया कोई सा, फिजिक्स का, मैथ्स का, केमिस्ट्री का, तो तुम क्या करते? तुरंत उसको अपनी नोटबुक में लिखते कि नहीं? उसके लिए तुम अलग कॉपी खरीद के लाते, बढ़िया वाली। उसके लिए तुम बढ़िया वो 400 रुपये वाली कॉपी 400 रुपये वाली कॉपी, मोटे कागज वाली, है ना, वो तुम लेके आते और उस पे वो बड़े बड़े अक्षरों में नोट कर देते वो फॉर्मूला, अगर वो तुमने डिराइव किया होता। मैंने अपनी 9th क्लास में फॉर्मूला डिराइव किया था ऐसा, तो मैंने उसको अलग से नोट कर करके लिखा, है ना। इतना ज़्यादा नहीं करना, बट एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो कि एक अलग नोटबुक बना लो और उसमें एक अपना जो भी तुमने अभी भी सीखा है वो फॉर्मूला नोट कर लो। अलग नोटबुक बना के तो कर सकते हो ना, इतना काम तो कर सकते हो कि अलग से साफ कागज पे तुम उसको लिख लो, रफ कॉपी में या बुक के अंदर कहीं पे घुसा हुआ फॉर्मूला, वो नहीं, एज इफ यू मेड इट। इससे ये मजाक नहीं कर रहा, ध्यान रखना, एज इफ यू मेड इट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपके माइंड में आपने पढ़ा है ना, शॉर्ट टर्म रिटेंशन, लॉन्ग टर्म रिटेंशन, हाँ, उसी तरह की चीज़ है ये। उसी तरह की कोई चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ करो। तो चौथा स्टेप है कि कुछ घंटे बाद, कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद, है ना, आप इसको 3 बार भी कर सकते हो। पहले आपने जिस दिन फॉर्मूला पढ़ा था उसके कुछ घंटे बाद आपने आके कुछ कर लिया, फिर कुछ दिनों बाद आप आए, फिर आपने कर लिया, फिर कुछ हफ्तों बाद आए, फिर आपने ये कर लिया। करना क्या है? करना ये है कि आपको उस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना है अपने आप को 2 मिनट में। बस 2 मिनट में इस फॉर्मूला के बारे में जो कुछ भी आपको पता है बोलो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी आपको पता है वो बोलो, बिना देखे बुक से, खुद से बोलो, ठीक है। जस्ट 2 मिनट दो, एक फॉर्मूला को बस 2 मिनट देने, ज़्यादा टाइम नहीं देना, 2 मिनट देने हैं। फिर ये देखो कि अगर कोई ब्लॉक है आपके एक्सप्लेनेशन में तो उसको करेक्ट करो, है ना। एक्सप्लेनेशन करना है आपको। अरे भैया लेकिन मुझे स्टूडेंट बनना है, टीचर थोड़ी। अरे यार, तुरंत तुम अपने कोई भी फालतू से लॉजिक लेके आ जाते हो, ऐसे नहीं करते। ऐसे करोगे तो तुम अपनी आप पढ़ाई के अगेंस्ट वर्क करने लगोगे, ये मत काम करो ऐसे, ठीक है। तो तुम्हें अपने आप को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे इसका मतलब तुमने ढंग से नहीं पढ़ा। तुम्हें 100 स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन नहीं करना, 100 स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने वाला टीचर होता है, लेकिन खुद को एक्सप्लेन करने वाला स्टूडेंट होता है। समझे कि नहीं? या तुम्हें टीचर नहीं बना रहे, प्लीज मत बनो जितने वीक तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जितना तुम्हें टीचर नहीं बनना चाहिए इस तरह से, है ना। तो टीचर बनाने वाली बात तब होती जब 100 स्टूडेंट के सामने तुम्हें बोलना होता, तुम्हें सिर्फ एक स्टूडेंट के सामने बोलना है, वो तुम हो, है ना। तो फिर टीचर बनाने वाली बात नहीं है, स्टूडेंट बनाने वाली बात है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको ब्लॉक्स फाइंड करने हैं। अगले 2 से 3 मिनट आप दे सकते हो, कोई ब्लॉक नहीं है। अगर आपने एफर्टलेसली बढ़िया फ्लॉलेसली समझा दिया तो फिर बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला पे आओ, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि एक आपके सामने वार्निंग है कि फॉर्मूला बुक्स को, शीट्स को, बुकलेट्स को, जो कुछ भी कहते हो आप उनको, उनको अवॉइड करो जब तक आपने पहले 2 स्टेप्स जो हैं वो कवर नहीं कर लिए हैं, ठीक है। पहले ये जो 2 स्टेप्स हैं अगर आपने कंप्लीट नहीं किए तो फिर आपको कोई हक नहीं है फार्मूला बुक्स, फार्मूला शीट्स, बुकलेट्स पढ़ने का। ये बहुत खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए। आप फार्मूला रट लोगे और आपको पता नहीं होगा कौन सी चीज़ कहाँ करनी है और बहुत दिक्कत होगी उससे। हो सकता है आप जैसे ये देखोगे कुछ क्वांटिटीज दे रखी होंगी, उससे मुझे एक फार्मूला याद आया और वो आपने वो लगा दिया जबकि वो नहीं लगना था। उस फार्मूला में जहाँ पे 2 था वहाँ पे 4 होना था, क्योंकि वो कुछ और केस था, लेकिन आपने वो केस समझ के लगा दिया क्योंकि आपने कहा अरे बाकी सारे फैक्टर तो सेम ही दिख रहे हैं। ऐसे मत करना, समझ रहे हो। तो फार्मूला बुक्स, शीट्स और बुकलेट्स ये सब बहुत हार्मफुल हो सकती हैं आपके लिए, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, ठीक है। इनको पढ़ के जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना वो बहुत हार्मफुल होता है। आप कहीं पे भी कुछ भी कर लोगे, नेगेटिव मार्किंग खा के आ जाओगे। तो पहले दिक्कत थोड़ी है कोई, करो फार्मूला बुक्स को यूज़, करो शीट्स को यूज़, पहले 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लो, फिर जितना करना है करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। और इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूँ आप मेमोरी टेक्निक लगा लो, ठीक है। अक्सर मैं मना करता हूँ ये सब हरकतें करने की,
क्योंकि इससे क्या होता है, जो एक्सेस मेमोरी क्रिएट होती है वो आपको उल्टा कंफ्यूज कर सकती है ना। बट मैं कह रहा हूँ इन कुछ फॉर्मूलाज के लिए आप कर सकते हो, जो फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आ रहे आप कर सकते हो, बट ध्यान रखना 10 गुना बेहतर होगा अगर आप इन 5 स्टेप्स के थ्रू ये कर रहे होगे। समझ रहे हो, 10 गुना बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी सीखोगे, है ना। आपके लिए फॉर्मूला को अप्लाई करना भी आसान हो जाएगा। समझ रहे हो, जब आप इस तरह से करोगे आपको अप्लाई करना आसान हो जाएगा। और आप अगर ये चीज़ करते हो, ये चीज़ और ये चीज़, तो ये आपको बहुत समय तक याद रहेगा, बहुत समय तक। समझ रहे हो, एफर्टलेस हो गया। आपको लग रहा होगा भैया बताएंगे कि अभी रिवाइज करो, 3 बार इस फॉर्मूला को पढ़ो, फिर 1 घंटे बाद आना, फिर 3 बार इस फॉर्मूला को पढ़ना, फिर अगले दिन फिर 3 बार इस फॉर्मूला को पढ़ना। ऐसे याद नहीं होता है, और ये याद करना बेवकूफ़ी होती है। और बिल्कुल ही गलत चीज़ें आप कर दोगे अगर आप इस तरह से याद करोगे तो। नेगेटिव मार्किंग इनवाइट कर रहे हो आप इस तरह से याद करके, से तो छोड़ देते। समझ रहे हो इस बात को। तो ये बात है, 10 गुना बेहतर होगा। ऑलराइट, तो ये बात आपको समझनी है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 5 स्टेप का प्रोसीजर हर बेसिक फार्मूला के लिए आपको करना है ना। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।